हेलो स्टूडेंट्स, राजनीति विज्ञान विषय के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। इस व्याख्यान में हम उपागम एवं पद्धति से संबंधित चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान में किसी विषय वस्तु के विश्लेषण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम हमारे समक्ष यह समस्या उपस्थित होती है कि हमारे अध्ययन का तरीका क्या हो, अर्थात विषय वस्तु को किस उपागम, दृष्टिकोण, विधि या पद्धति से देखा, समझा और विश्लेषित किया जाए। इस समस्या का पहला पक्ष तो यह है कि सामान्यतया उपागम व पद्धति को समानार्थक मान लिया जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। इस व्याख्यान में हम उपागम व पद्धति के मध्य के अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। साधारण शब्दों में उपागम किसी विशेष परिदृश्य को देखने और उसके बाद उसका विश्लेषण करने के ढंग से संबंधित है। उपागम मानकों का समूह है जिसके आधार पर अन्वेषण के लिए न केवल आधार सामग्री का निर्धारण व उपयुक्त पद्धति का चयन किया जाता है, बल्कि अध्ययन की केंद्रीय समस्या का भी निर्णय किया जाता है। अर्थात उपागम हाउ व वाट, कैसे व क्या से संबंधित है। उपागम दरअसल एक चयन का मानदंड है जिसका प्रयोग विचारणीय समस्याओं या प्रश्नों के चयन तथा उनसे संबंधित आंकड़ों के चयन के लिए किया जाता है। किसी भी समस्या के अध्ययन के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। यही कारण है कि राजनीति विज्ञान में भी अध्ययन के अनेक उपागम हैं। जैसे यदि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की घटनाओं या समस्याओं को आदर्शों, नैतिकता व मूल्यों के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण आदर्शवादी हो जाता है। आदर्शवादी उपागम का विश्लेषण में प्रयोग करते हुए हम राष्ट्रों के मध्य के सहयोग, शांति, सह अस्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधियों, समझौतों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित आधार सामग्री को अपने विश्लेषण का आधार बनाते हैं और फिर इसी अनुरूप निगमनात्मक, ऐतिहासिक, दार्शनिक आदि परंपरागत पद्धतियों का उपयोग करते हैं। इसके विपरीत यदि हम समस्याओं को आदर्शों व मूल्यों से मुक्त होकर विशुद्ध यथार्थवादी चश्मे से देखने का प्रयास करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण या उपागम आदर्श यथार्थवादी हो जाता है। अब हमारा आधार सामग्री तथा पद्धतियों के चयन का मानदंड भी बदल जाता है। अब हम राष्ट्रों के मध्य के शक्ति संघर्ष, तनाव, युद्ध, राष्ट्रीय हितों से संबंधित विषय वस्तु को अपनी आधार सामग्री बनाते हैं तथा इनके विश्लेषण के लिए आदर्शवादी परंपरागत विधियों के स्थान पर यथार्थवादी एवं वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाते हैं। इस प्रकार उपागम या दृष्टिकोण विचारणीय समस्या को देखने और उसको विश्लेषित करने के प्रति हमारा एक नजरिया है। पद्धति या मेथड आधार सामग्री का विश्लेषण करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली विधियां हैं। आधार सामग्री का प्रयोग कर सिद्धांतों को संगठित करने का एक ढंग है। इसी कारण विधियों को धारणात्मक योजनाएं भी कहा जाता है। दरअसल पद्धति अन्वेषण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और फिर विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पद्धति में हाउ टू इंक्वायर अर्थात अन्वेषण कैसे किया जाए पर जोर रहता है। विभिन्न तरह की पद्धतियों के उदाहरण हैं आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति आदि। उपागम व पद्धति के इस अर्थ को समझने के बाद हम इन दोनों में अंतर करेंगे। उपागम एक मार्ग है जिसके माध्यम से किसी परिदृश्य या समस्या को देखा जाता है, अतः यह अवधारणात्मक है, जबकि पद्धति वह मार्ग है जिसके द्वारा विश्लेषण किया जाता है, अतः यह क्रियात्मक है। उपागम दिशा निर्देशक है जबकि पद्धति प्रक्रियान्मुख या प्रोसेस ओरिएंटेड है। उपागम एक सामान्यीकृत सैद्धांतिक ढांचा है
जबकि पद्धति क्रमबद्ध प्रायोगिक मार्गदर्शन करने का एक तरीका। पद्धति के चुनाव से पूर्व ही उपागम का चयन कर लिया जाता है, जबकि उपागम के निर्धारण के पश्चात पद्धति का चयन किया जाता है। उपागम एवं पद्धति से संबंधित इन अंतरों को सार रूप में हम वर्णन वान डाइक के इन शब्दों में रेखांकित कर सकते हैं कि उपागम का अर्थ यह है कि महत्वपूर्ण समस्याओं एवं उपयुक्त आधार सामग्री का चयन किस आधार पर किया जाए, जबकि पद्धति का अर्थ यह है कि आधार सामग्री प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के तरीके क्या हो। धन्यवाद।